हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं अनिमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज और द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता अध्याय 27 वचन 1 से लेकर 14 तक। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का ये वचन परमेश्वर जो हमें देते हैं, इन वचनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और तैयार हों इन वचनों को सुनने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए। हम जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, वो जीवित वचन के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और प्रभु से विनती करें कि ये वचन आज आप सभी के मन में कार्य करने पाए, आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक भय के साथ जीवन जीने के लिए सहायता करने पाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वश्रेष्ठ है। उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। मेरे प्रिय, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या दिक्कत हो, आप हमेशा याद रखें कि आपका सहायक यहोवा परमेश्वर है। आपकी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है, आपकी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन में उत्तम कार्य को करता है। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें कि परमेश्वर का ये वचन आज हम सभी के लिए उत्तम रीति से होने पाए और हम सबको एक शिक्षा दे प्रभु के साथ चलने के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, ये वचन परमेश्वर पिता जो भजन संहिता 27 अध्याय आज आप हमें दे रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको परमेश्वर विनती करते हैं आपसे पिता परमेश्वर कि हमारे जीवनों में इस वचनों के द्वारा परमेश्वर कार्य होने पाए। प्रभु, ये वचन जो परमेश्वर आपने हमें दिया है, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए हर एक की सहायता होने पाए, हर एक की मदद होने पाए। प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते जितने लोग सुनते हैं प्रभु, वो आशीषित रहे, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करके निरंतर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, वचन को सुनने वाले आशीषित रहें। बोलने के लिए पिता आप मुझे बल और सामर्थ्य पवित्र आत्मा अगुवाई करें। धन्यवाद पिता, आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आप परमेश्वर हमें देते हैं। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, भजन संहिता 27 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु हमारी मदद करे, परमेश्वर आप सबकी मदद करे, इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सबकी अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो भजन संहिता 27 अध्याय के पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति कहता है कि यहोवा जो है मेरी ज्योति है, यहोवा मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आज आपके जीवन में एक बात आपको समझने की जरूरत है कि आप जो हैं उस परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं। आज अगर आपके जीवन में यीशु मसीह का उद्धार है तो आप उस परमेश्वर की ज्योति में चल रहे हैं। मेरे प्रियो,
आपका उद्धार वो यीशु मसीह अगर है, तो आपको किससे डरने की जरूरत है? क्या आपको शैतान से डरने की जरूरत है? बिल्कुल आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो है वो शैतान से कहीं गुना ऊंचा बड़ा है मेरे प्रियो। शैतान आपके जीवन में अंधेरा ला सकता है, शैतान आपके जीवन में दिक्कतें ला सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर तेरी ज्योति है। परमेश्वर की यदि आप ज्योति समझते हैं, अपने जो अपने जीवन में उसकी रोशनी को आने देते हैं और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तो चाहे कुछ भी होगा, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। हालेलुया। और यहोवा को अगर अपना दृढ़गण आपने माना है, अगर आप उस चट्टान पे खड़े हैं जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, तो मेरे प्रियो आपको किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा जो है मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। आपको किसका भय खाना है? आपको शैतान के भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो दृढ़ गढ़ है वो यहोवा है। आपके जीवन में परेशानी आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी दृष्टि यदि यहोवा की ओर है तो आप कुछ भी आपके जीवन में हानि नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 27 अध्याय के दूसरे आयत में लिखा है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो गलत लोग हैं, जो कुकर्म करने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, वो यदि आपको सताते हैं, आपके विरोध में उठकर खड़े हो जाते हैं, आपको फाड़ डालने के लिए, मार डालने के लिए चढ़ाई करते हैं, आपके विरोध में हानि की कोई बातें सोचते हैं, तो परमेश्वर जब आपके साथ है तो क्या होगा? जो लोग आपके लिए गड्ढे खोदेंगे, जो लोग आपके लिए परेशानियों को उत्पन्न करेंगे, वो स्वयं उस गड्ढे में ठोकर खा के गिर जाएंगे। परमेश्वर आपके ऊपर विपत्तियों को आने तो देगा, लेकिन उस विपत्तियों में आपके नुकसान नहीं होने देगा। वो परेशानी आपके जीवन में ला तो सकते हैं, बाहर के लोग आपके जीवन में परेशानियां ला तो सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको निकालने वाला हमारा परमेश्वर है, आपका यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए कुकर्मी आपके जीवन में चाहे कुछ भी कर देगा, परमेश्वर कहता मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि वो खुद ही अपने जाल में जो गड्ढा खोदेंगे, खुद उस गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। शैतान के गढ़ को तोड़ने के लिए यीशु मसीह है। हालेलुया। इस बात पे विश्वास करें और अपने आप को एक दृढ़ता के साथ परमेश्वर के संग खड़े रखें, वचनों के द्वारा अपने अंदर एक ताकत को लाए, विश्वास को मजबूत करें कि प्रभु आज आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 27 अध्याय के 3 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि यदि कोई भी चीज आपके विरोध में उठती है, कोई सेना भी अगर आपके विरोध में, शैतान की कोई सेना भी आपके विरोध में छावनी डाल देती है, एक मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत के बाद आपके जीवन में परीक्षाओं की लाइन लग जाती है, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो डरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, वो कभी डिगेगा नहीं। यहाँ पर दाऊद कहता मैं कभी डिगूंगा नहीं। परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता चाहे शाऊल आ जाए, चाहे और मेरा बेटा ही क्यों ना मेरे विरोध में आ जाए, कोई भी मेरे विरोध में आ जाए, तो भी मैं डगमगाऊंगा नहीं। मेरे विरोध में अगर राजा सेना लेके आ जाएगा तो भी मैं डगमगाऊंगा नहीं। दाऊद यहाँ पर अपने उस विश्वास को दिखा रहा है। और मेरे प्रियो, आज भी हमें ये वचन एक मजबूती देता है उस दाऊद के समान खड़े रहने के लिए कि कुछ भी हो, शैतान कुछ भी हमारे जीवन में लेकर आ जाए, लेकिन हम डगमगाएंगे नहीं। परेशानी चाहे किसी भी प्रकार आ जाए, राजाओं की भीड़ हमारे ऊपर छावनी करने आ जाए, शैतान की भीड़ हमारे ऊपर छावनी करने आ जाए, हमें लड़ाई के लिए ठान ले हमारे विरोध में, तो भी हम डरेंगे नहीं। उस दशा में भी हम अपने विश्वास, अपने हियाव को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा हियाव जो है वो यहोवा परमेश्वर की तरफ है। हम यीशु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। दाऊद के समान हम कहने पाए, दाऊद के समान आप कहने पाए कि चाहे कुछ भी होगा मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा यहोवा परमेश्वर है। मैं जानता हूं मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। ये दाऊद का वचन जो आपको आज विश्वास दे रहा है, उस विश्वास के अनुसार अपने आप को दृढ़ रखे, हियाव बांधे रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता 27 अध्याय के 4 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में धन्य किया करूं।
हालेलुया, ध्यान किया करूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर से एक बार मांगा है, मैंने परमेश्वर से एक बात कही है कि हे परमेश्वर, मैं एक ही चीज आपसे मांगता हूं और उसी के यत्न में, उसी के प्रयास में लगा रहता हूं प्रभु, कि मैं जीवन भर आपके साथ रह सकूं, मैं परमेश्वर आपके भवन में रह सकूं। हालेलुया, मैं आपकी उस खूबसूरती को देख सकूं। परमेश्वर पिता, इस प्रकार से दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार कह रहा है, मैं उस खूबसूरती को देख सकूं और आपके मंदिर में ध्यान लगाए रखूं। हालेलुया मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे, हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य है, हमारे जीवन में भी उस लक्ष्य की ओर बढ़ना हमारा काम है। हमारा यत्न होना चाहिए कि हम अपने उद्धार के साथ जो हमें दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, उस पर बने रहें। उस वर के साथ, जो वर हमें परमेश्वर की ओर से मिला है उद्धार, उसके साथ हम चलने के लिए यत्न में लगे रहें। हम जीवन भर उस परमेश्वर के साथ रहने पाएं। इस प्रकार की हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए कि अंत तक हम उस स्वर्ग में पहुंचने लायक रहें और उस स्वर्ग में प्रवेश करके हम परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखें। हालेलुया, और उसके मंदिर में धन्य हैं, हम धन्य कह पाए परमेश्वर को। हालेलुया, ध्यान से हम उसकी ओर अपनी आंखों को लगाए रहें। मेरे प्रियो, दाऊद के समान आज हमारे जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान किए रहें। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए, हमारा ध्यान भटकने ना पाए, हम परमेश्वर की मंदिर की ओर, स्वर्ग की ओर ध्यान करें और प्रभु से हम अपने आप को समर्पण करके विनती करें और साथ साथ परमेश्वर के चलते रहता है कि हमारे जीवन में हर प्रकार से प्रभु की मदद हमें मिलती रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 27 अध्याय के 5 में लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया, जो व्यक्ति प्रभु की ओर देखता है, जो उससे उस उद्धार के साथ बना रहता है, उसके उस वर्ग के साथ बना रहता है, अपने जीवन भर यहोवा के भवन की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दाऊद कहता है कि क्योंकि मैं विपत्तियों के दिन में भी अगर रहता हूं तो परमेश्वर मुझे अपने मंडप में, उसके छत्र छाया में ले लेता है, छुपा के रखता है, मुझ पे हानि नहीं होने देता। मेरी कोई दिक्कत अगर परेशानी आती है तो मुझसे उससे कोई हानि नहीं होने देता परमेश्वर। और अपने तंबू के गुप्त स्थान में, ऐसी जगह परमेश्वर आपको रखता है जहां शैतान पहुंच नहीं सकता। दाऊद कहता है ऐसी ऐसी जगहों पे परमेश्वर मुझे रखता है जहां शैतान के कोई कार्य सफल नहीं होते। मेरे प्रियो, आज अगर आप इस प्रकार का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के गुप्त स्थान में आप रहते हैं, प्रभु आपको ढाक के रखता है, वो आपको चट्टान पर चढ़ा देता है जहां पर शैतान पहुंच नहीं सकता, तो मेरे प्रियो आज ये वचन आपके लिए है। आप विश्वास करें। हो सकता है आप कर्जे में दबे हुए होंगे, हो सकता है आप पाप के जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे होंगे, लोग आपको पाप में गिराने के लिए मजबूर कर रहे होंगे, आपके जीवन में परेशानियों को ला रहे हैं ताकि आप विश्वास से भटक जाएं, या आपके जीवन में शैतान ऐसी परिस्थितियों को तैयार कर रहा होगा आपके परिवार के विरोध में, आपके विरोध में परिवार को ला रहा होगा, आपके कलीसिया को ला रहा होगा, ताकि आप किसी तरह से उस शैतान के चंगुल में फंस जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन आप और हम जो विश्वास में हैं, आपका एक ही निर्णय होना चाहिए कि मैं उस पर, यहोवा पर विश्वास करता हूं और मुझे याद है कि वो विपत्ति के दिन में भी मुझे अपने मंडप में रखता है। उसने कहा मैं छुपा के रखूंगा, मैं गुप्त स्थान में तुझे छुपा कर रखूंगा। अगर ये विश्वास करके आप उस परिस्थितियों को डांटते हैं, शैतान को डांटते हैं, तो आज भी परमेश्वर आपके ऊपर अपने हाथों को बनाए रखता है। हालेलुया, आपको कोई नुकसान नहीं होने देता। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता 27 अध्याय के 6 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। जब आप दाऊद कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे चट्टान पे खड़ा कर दिया और मुझे ऊंचे पे चढ़ा दिया, अब मेरा सिर मेरे शत्रुओं से ऊंचा हो गया है। वो मेरे शत्रु जो मुझे देखते हैं, उनको देख के पता चल जाता है कि मैं उनसे कितना ऊंचा हूं। परमेश्वर ने आपके शत्रुओं की ओर आपके सिर को क्या किया? ऊंचा कर दिया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में विश्वस्त बने रहते हैं, तो जो परिस्थितियां आपके विपरीत लाने वाले लोग हैं, एक दिन वो यीशु को ग्रहण कर लेंगे। जो आपको सताने वाले लोग हैं, उनके सामने आपके सिर को परमेश्वर ऊंचा कर देगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे उनके सामने। जिन लोगों ने आज आपको रोका हुआ है, जो लोग आपके विरोध में, यीशु मसीह के नाम के खातिर आपके विरोध में खड़े होकर आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके सताते हैं, ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर
परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा कर देगा। यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा करता है, परमेश्वर उसके सामने आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। और वो भी मन फिरा पाएंगे आपको देखकर। हालेलुया। प्रभु के जो गुप्त स्थान है वहां पर आपको चढ़ाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। और यहोवा के तंबू में आप जय जयकार कर पाएंगे, आप हृदय से परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। आप जब परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तब आपको विपत्तियों से परमेश्वर बचाएगा। उसके बाद आप अपने उस गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। बलिदान रूपी जो हमारी स्तुति रूपी बलिदान है उसको आप चढ़ा पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। और उसका भजन गाए, उसकी स्तुति करें। दाऊद कहता, अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, तो उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, और भजन संहिता उसके 27 अध्याय के जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरे शब्द सुन, मैं तुझे पुकारता हूँ। ये कब कह रहा है दाऊद? जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब हम ऊपर के वचनों को हम पढ़ते आए, उसने यहोवा को अपना चट्टान माना, उसने यहोवा पे विश्वास करके ये माना कि वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरे विपत्तियों में मेरे साथ देता है, मैं उसके संग रहता हूँ, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी होगा, मेरे शत्रुओं के सामने वो मुझे ऊंचा कर देगा। तब दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे शब्द सुन। आज आपके जीवन में अगर परेशानी है और आप यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर यीशु के संग चलने के कारण शैतान आपको सता रहा है, आपको परेशानियों में ला रहा है, अगर उस समय भी आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब यदि परमेश्वर की ओर देखकर आप पुकारेंगे, प्रभु आपके शब्द को सुनता है, प्रभु आपकी ओर दृष्टि लगाता है। क्योंकि वचन कहता है, यहोवा अपने डरवैयों की ओर अपने कान को लगाए रहता है, उनके शब्दों को सुनने के लिए। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। आपका उत्तर परमेश्वर आपको देगा, आपका उत्तर अब आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, आपके जीवन में परेशानी, आप ये ना सोचे कि प्रभु नहीं सुनता। यदि आप परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताते हैं तो प्रभु आपकी ओर अपने कानों को लगाए रहता है, उत्तर आपको जरूर देगा। परमेश्वर पिता वो अपने समय पे आपको आपके जीवन में काम करेगा। आप सिर्फ विश्वास के साथ दृढ़ता से खड़े रहें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे शब्द को सुन और मुझे उत्तर दे, मेरे जीवन में से परेशानियों को निकाल दे, मेरे जीवन में से इस मुसीबत को निकाल दे। परमेश्वर पिता मैं आप पे विश्वास करता हूं, मैं चाहता हूं पिता आपकी करुणा मेरे जीवन में बनी रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 27 अध्याय के 8 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। एक निर्णय दाऊद यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर आपने कहा कि तू मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं अपने मन से कहता हूं कि मैं आपके दर्शन का खोजी हूं और मैं आपके खोज कर रहा हूं। परमेश्वर पिता ये आज्ञा का पालन दाऊद वहां का दिखा रहा है कि परमेश्वर ने जो कहा है उसको दाऊद मान रहा है। आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो काम होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, सबसे पहले तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, बाकी सब कुछ तुझे मिल जाएगी। मेरे प्रियो, इस संसार में तो आपको बहुत चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर यहाँ पर आपकी उन सारी चीजों को देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि संसार की वस्तुएं परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता, आपको बिल्कुल गरीब रखेगा या सुख संपत्ति नहीं देगा या धन संपत्ति परिवार के सुख से नहीं आगे नहीं बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं। लेकिन सबसे पहले प्रभु कहता है, तू मुझे खोज, मेरे धर्म और धार्मिकता को खोज, मेरे राज्य में आ जा, मैं ये सारी चीजें तेरे लिए रखी है, तुझे मिलेगा, आप चिंता क्यों करते हैं। दाऊद कहता, तूने कहा मेरे दर्शन का खोजी हो। आज परमेश्वर आपसे कहता, तू मेरे राज्य में आ, मेरे राज्य के खोज कर और मेरे राज्य में बना रहे, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। दाऊद के समान क्या आज हम कह सकते, प्रभु मैं तेरे राज्य और धार्मिकता का खोजी हूं, मैं तुझे खोजता हूं कि तूने मुझसे कहा है कि सबसे पहले मेरे राज्य और धार्मिकता खोज करो, बाकी सारी वस्तु मिल जाएंगी। इसलिए मैं संसार की चीजों की खोज में नहीं हूं, मैं आपके राज्य और धार्मिकता की खोज में हूं। क्या इस प्रकार का एक निर्णय लेके आप चल रहे हैं? अगर इस प्रकार का निर्णय लेके आप चल रहे हैं तो प्रभु आज आपके साथ हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 27 अध्याय और उसके 9 आयत को पढ़ते, वहां लिखा है, अपना मुंह मुझसे ना छुपा, अपने दास को क्रोध करके ना डांट, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर की ओर एक विनती करता है, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाकर कहता है, हे परमेश्वर मुझ दास पे अपना क्रोध ना कर, मुझे डांट मत, मुझे एक सहायक तू मेरा है। अगर परमेश्वर तू मुझे डांटता है तो मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुधार के लिए। हालेलुया।
हे मेरे परमेश्वर, मेरा उद्धार करने वाले, मुझे त्याग ना देना। एक समर्पण, एक भय, यही है परमेश्वर का भय। परमेश्वर आपको कभी त्यागता नहीं है, परमेश्वर कभी आपको छोड़ता नहीं है। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तब भी परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन अगर आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो आप परमेश्वर से, उस महिमा से वंचित हो जाते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर एक भय दिखा रहा है परमेश्वर का। परमेश्वर का भय क्या है कि मन में हमें हमेशा ये रहना चाहिए, कहीं हमारे जीवन की गलतियों के कारण, कहीं हमारे जीवन के पाप के कारण प्रभु हमसे दूर तो नहीं चले जाएंगे। इस प्रकार का एक डर हमारे अंदर रहता है, हम पाप से बचे रहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर स्थिरता में रहने में सहायता करता है। दाऊद कहता मुझे छोड़ना नहीं परमेश्वर पिता, और मैं चाहता नहीं। एक विनती पवित्र आत्मा से कर रहा है दाऊद कि मुझे संभाल, परमेश्वर के साथ चलने में मदद कर पवित्र आत्मा। आज आपको और मुझे भी इस प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता कि हे परमेश्वर, मुझे त्यागने नहीं देना। हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में ऐसी कोई ऐसे पाप का काम ना हो जाए जिससे मैं परमेश्वर की संगति से दूर हो जाऊं। इसीलिए निरंतर पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पण करें और पवित्रता का जीवन बिताते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, प्रभु के हाथों में समर्पण करें मेरे प्रियो। इस प्रकार एक भय आपके जीवन में होना चाहिए परमेश्वर के, उस डर से कि परमेश्वर एक दिन आपको छोड़ सकता है, एक दिन आप नरक चले जाएंगे। ये भय आपके अंदर होगा तभी आप परमेश्वर के साथ पूरी रीति से चल पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 27 के 10 में हम पढ़ते, वहां लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद परमेश्वर पर कितना बड़ा विश्वास दिखाता है, कितना बड़ा विश्वास दाऊद का है, जो ये कहता कि मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, परंतु मैं जानता हूँ यहोवा परमेश्वर कि आपने मुझे संभाला है और आगे भी संभालेंगे। क्या आज आप और हम ये कह सकते हैं, प्रभु जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया वो हमें छोड़ देंगे? मेरे प्रिय, एक बात बताऊं, एक ना एक दिन तो सबके माता पिता संसार से चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। यही हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाता है कि हमारे माता पिता, जन्म देने वाली माँ भी अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, परमेश्वर अनंत तक उसके साथ, अनंत काल तक उसके साथ बना रहता है। यदि आज आप अपनी इस बात पर विश्वास करें कि आपके जन्माने वाले माता पिता आपको छोड़ देंगे तो भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, संभालेगा आपको। तो आपके जीवन में चाहे कुछ भी आएगा, आपका भरोसा अपने माता पिता से अधिक आपके परमेश्वर पे होना चाहिए। आपका विश्वास हमेशा आपके परमेश्वर पर होना चाहिए कि वो आपका संभालने वाला है, वो आपकी केयर करता है, वो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 27 अध्याय के 11 आयत को पढ़ते हुए लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। हालेलुया। प्रभु से एक मार्गदर्शन दाऊद चाहता है। हमेशा परमेश्वर के प्रति दाऊद एक समर्पण रखते थे और दाऊद हमेशा परमेश्वर से कहते, प्रभु मेरे जीवन में आपकी अगुवाई होनी चाहिए। आज हमें और आपको भी यही करना है। आज आपको भी परमेश्वर से विनती करना है, प्रभु अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जो मेरे विरोध में खड़े होते हैं, जो मुझे सकरे मार्ग से भटकाने के लिए, सकरे मार्ग से धक्का मारने के लिए खड़े होते हैं, ऐसे लोगों के सामने मुझे चौड़े मार्ग पे खड़ा कर दे ताकि मैं अच्छे से चल सकूं। प्रभु के हाथों में समर्पण करें और परमेश्वर से कहे, मेरे विरोध में उठने वाले लोगों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रकार का आप प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें मेरे प्रियो। प्रभु आज भी आपको संभालने वाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 27 अध्याय के 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरोध उठे हैं। प्रभु कहता है कि मेरे जो सताने वाले हैं उनके, दाऊद कहता है, प्रभु जो मेरे सताने वाले उनके हाथ में मुझे मत छोड़। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है, इस प्रकार परमेश्वर विनती करना, प्रभु जो शैतान हमारे विरोध में आकर खड़े हो जाते, प्रभु उस विपत्ति में आप उनके हाथों मुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि वो उपद्रव करने वाले हैं, वो मेरे विरोध में उठ खड़े हुए हैं। इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर आपसे चाहता है। अगर इस प्रकार की प्रार्थना आप करते हैं तो परमेश्वर आज भी आपको उन उपद्रव करने वाले, उस आपके विरोध में उठने वाले लोगों के सामने आपको खड़ा कर देगा, आपकी हानि नहीं होगी मेरे प्रियो। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 27 अध्याय के 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा
तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। दाऊद कहता है, अगर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं मर जाता। मैं तो एकदम बेहोश, किसी काम का नहीं रहता, मैं मूर्छित हो जाता, मुझ में कोई बुद्धि ज्ञान नहीं रहती। लेकिन मुझे विश्वास है कि जीवित परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो है वो भलाई को देखूंगा, उसकी भलाई को देखूंगा। आज अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर एक दिन आपको स्वर्ग ले जाएंगे, परमेश्वर एक दिन आपको स्वर्ग का वारिस बनाएंगे, तो मेरे प्रियो, आप उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखें। आप मुर्दों के समान मत हो जाएं, क्योंकि अगर आप में विश्वास नहीं है, आप एक मुर्दे के समान हो जाते हैं। आपकी आत्मा मरी हुई होती है, आपकी दशा मरी हुई होती है। इसलिए विश्वास में मरे हुए ना बने, विश्वास में जीवित बने रहे और प्रभु के उस वायदे के अनुसार अपने जीवन को चलाए जो वो हमारे लिए करता है कि स्वर्ग में हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 27 अध्याय के आखिरी 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहोवा की बाट जोते रहे, हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोते रहे। हालेलुया। यहाँ दाऊद हालेलुया अपने आप को तसल्ली देता है, अपने आप को एक ढांढस देता है कि कुछ भी हो चिंता मत कर, यहोवा की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहे, हियाब बांधे रहे, दृढ़ता से खड़ा रहे, अपने हृदय को मजबूत रख, प्रभु की ओर रख और यहोवा की बाट जोतता रहे, उसके आगमन के लिए तैयार रहे। आज ये वचन भजन संहिता 27 का 14 हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, हियाब बांध। आज अगर तेरे जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है और कोई मुसीबत में तू है, तो भी हियाब बांधे रहे और मेरी ओर दृष्टि कर और मेरे आगमन के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। यीशु मसीह कहता है, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तू हियाब बांधे रहे, मेरे लिए इंतजार कर, दृढ़ता से खड़ा रहे। मेरी आत्मा तेरे साथ है, वो तेरी सहायता करेगी बुराइयों से लड़ने में, वो तेरी सहायता करेगी शैतान को हराने में। आज पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हियाब बांधने की आवश्यकता है, अपना हृदय को दृढ़ करने की आवश्यकता है, यहोवा पर विश्वास रखने की आवश्यकता मेरे प्रियो, दाऊद के समान जीवन जीने की आवश्यकता है। आज अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है, प्रभु की ओर दृष्टि करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो परमेश्वर हम मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, इस प्रकार विश्वास करें। आप अंधकार से बचेंगे, अंधकार से चलने में आपको सहायता मिले, क्योंकि आपकी ज्योति परमेश्वर है, यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वो आपका उद्धार है, उस पर विश्वास करें और उसके संग दृढ़ता से खड़े रहे। यीशु आपके मुसीबतों में यीशु को पुकारे, परमेश्वर को पुकारे और प्रभु से विनती करे, पिता इन सब में चलने में सहायता करे। पवित्र आत्मा से विनती करे। प्रभु आज आपको सामर्थ देने वाले हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको दृढ़ता से खड़ा करेगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं भजन संहिता 27 अध्याय आज आप सबके लिए उत्तम वचन रहा, आपके जीवन में एक परिवर्तन का वचन रहा है। प्रभु पर विश्वास करें, दाऊद के समान जीवन जिए, अपने उद्धार में बने रहें और किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। यहोवा जो आपका दृढ़ गढ़ है, यीशु मसीह जो आपका चट्टान है, उसकी ओर देखें और इस सारे मुसीबतों का सामना करने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके अंतिम प्रार्थना करके इस वचन के जो मनन है उसका हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिनको इन वचनों की जरूरत थी। प्रभु आपने उनसे बात किया, हर एक के हृदय में एक बल और ताकत दी आपके साथ चलने के लिए। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपता हूँ जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आने वाले समय में सुनेंगे। प्रभु जिन्होंने इस वचन को अभी सुना है वो आशीषित रहे, आपके वचन के अनुसार चले, आपके संग रहने पाए प्रभु, आपके राज्य और धार्मिकता की खोज में निरंतर रहे प्रभु जी, और आपके राज्य में प्रवेश करके चलने पाए। यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे प्रभु, स्वर्ग राज की बारिश हो यीशु मसीह के नाम से। उनका परिवार भी आशीषित रहे प्रभु जी, उद्धार में बने रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप सबके लिए आज उत्तम रहा और आगे भी परमेश्वर आप सबको अपने वचनों में चलाए। इस प्रकार मैं यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं, आमीन। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रभु, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।